दोस्तों, दुनिया में सच दो तरह के होते हैं। एक गॉस्पेल ट्रूथ और दूसरा गॉबल ट्रूथ। गॉस्पेल ट्रूथ उसको कहते हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट यानी जो ज्यूज़ और क्रिश्चियंस की जो होली बुक है उसमें जो बातें लिखी गई है, और वो चूँकि खुदा की वाणी है तो इसलिए उसको ये मान के चलते हैं कि ये 200% सच्ची बातें हैं। गॉबल जो है ना, वो हिटलर का प्रचार मंत्री था। तो हिटलर ने उसको कहा कि तुम झूठ को इतनी बार दोहराओ कि पूरी दुनिया और जर्मनी के लोग उसको सच माने। तो ये जो झूठ को सच बनाने की टेक्निक है ना, ये गॉबल ट्रूथ से आती है। और ऐसा सच जो झूठ हो लेकिन पूरी दुनिया को दिखाने के लिए वो सच हो और सच साबित किया जाए, तो उसको कहते हैं गॉबल ट्रूथ। तो आज हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जो गॉबल ट्रूथ में माहिर है। मतलब उसने जो है ना, ऐसी सच जिसका कोई आधार नहीं है या जो झूठी सच है उसकी इमारत खड़ी करने में महारत हासिल कर रखी है। ऑफ कोर्स चूँकि न्यूज़ में है आजकल वो, और अभी हमारे समाज में काफ़ी इसको कहते हैं ना, बड़ा उद्वेलित हैं लोग कि ये मिस्टर प्रशांत किशोर जो है, उन्होंने मनीष कश्यप नाम का कोई यूट्यूबर है तो उसको क्यों पार्टी में शामिल कराया। मुसलमान में कुछ यूथ हैं, कुछ लोग हैं जिनको प्रशांत किशोर से बहुत उम्मीदें थी कि प्रशांत किशोर समाज बदल देगा, बिहार बदल देगा। तो आज थोड़ा प्रशांत किशोर जी के बारे में ही बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी की मतलब तालीम तो अच्छी है, एजुकेशन उनका अच्छा होगा, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये बहुत ही मतलब विजिबल नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। और परहैप्स शायद बीटेक किया है, फिर वो हेल्थ सेक्टर में यूनाइटेड नेशंस के कुछ मिशंस पे थे अफ्रीका और इंडिया में। तो प्रशांत किशोर की कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि सच का जो है ना, बार बार कत्ल होता है, और हिंदुस्तान में सच जीने वाला एक ही आदमी था, वो थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की एक किताब है, उन्होंने ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी है, बहुत सारे रसाले और बहुत सारे अखबार वो निकालते थे। और आज़ादी की लड़ाई में उनका ये हथियार था, जो उनका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन था, लोगों से संवाद करने का जो तरीका था, वो गांधी जी की लेखनी ही थी। और गांधी जी अपनी बातें लेखन के थ्रू ही कहते थे। लेकिन उन्होंने एक अद्भुत किताब लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और गांधी जैसा करेजियस आदमी ही है उसने अपने बारे में उस किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो आदमी इमेजिन नहीं कर सकता है कि कोई आदमी अपनी बारे में इतना सच और इतना जिसको कहते हैं एकदम नंगा सच लिखा उन्होंने, कि ज़िंदगी में उनसे कहाँ गलतियाँ हुई, उन्होंने कितने गंदे काम किए, उनको उस पर क्या पछतावा रहा, उनके माँ बाप से क्या रिलेशंस थे, उनकी अपनी पत्नी से क्या रिलेशंस थे। तो वो सबको वो किताब पढ़नी चाहिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो गांधी जी को मैं इसलिए यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि इस व्यक्ति ने अपनी यात्रा गांधी जी के नाम पे शुरू की। लेकिन अफसोस है कि भारत में कितनी बार गांधी का कत्ल होगा, गांधी के विचारों का कत्ल होगा, गांधी के सपनों का भारत कब बनेगा। तो प्रशांत किशोर जी की मैं बात कर रहा था, तो वो उनकी शिक्षा और उनका बहुत जो उच्च शिक्षा का लेवल है उसके बारे में बहुत विजिबल नहीं है नेट पे या कहीं भी। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत काबिल आदमी हैं और ऑफ कोर्स पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी डिग्रियां हासिल कर रखी है, तभी यूएन गए थे वो। तो यूएन के मिशन पे वो 2012 में हेल्थ सेक्टर में गुजरात में काम कर रहे थे। वहाँ पे यूएन का कोई प्रोजेक्ट था, उसी में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हुई, और वहाँ वो उस वक्त के मुख्यमंत्री होते थे। तो सब लोगों को ये मालूम है कि 2014 का चुनाव इन्होंने डिज़ाइन किया और मोदी जी को मोदी जो बनवाया वो यही प्रशांत किशोर थे। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी पहली मुलाकात वहाँ इनकी 2011-12 में हुई, और 2012 का जो गुजरात का विधानसभा चुनाव था वो प्रशांत किशोर जी ने ही लड़ाया था मोदी जी को। और ये जो चाय पे चर्चा है, तो ये पहली बार वहाँ पे वहीं से 2012 के विधानसभा चुनाव से शुरू होता है। फिर इनकी जो प्रगाढ़ता है और इनका जो स्किल है वो मोदी जी के सहयोग से कह लीजिए या मोदी जी के समन्वय से कह लीजिए, वो बढ़ता गया। और आदमी इंटेलिजेंट तो है ही।
तो इन्होंने उसको अपना फोर्टे बनाया और उसी तरह एक कंपनी खोली, आईपैक जैसे जो कंपनी है, या क्या यूडीसी करके जो कंपनी इन्होंने बनाई थी। तो उस कंपनी के जरिए इन्होंने इलेक्शनियरिंग जिसको कहते हैं ना, इलेक्शन मैनेजमेंट का नए नए साइंटिफिक टूल्स के जरिए करने का इन्होंने ईजाद किया तरीका। और वो मोदी जी को इन्होंने, मोदी जो आज हैं वो मोदी बनाने में इनका योगदान ऑफ कोर्स है। तो इन्होंने 2014 में एक झूठ की कहानी गढ़ी और मोदी जी को कहा कि आप देश को ये विज़न बेचिए। और विज़न क्या था कि जो कांग्रेस की सरकारों में जो भी फिशर्स थे, या जो भी उस वक्त की जो समस्याएं देश को लगता था कि जैसे काला धन है, तो ये प्रशांत किशोर जी है जिन्होंने मोदी जी को एडवाइस किया कि आप लोगों को ये टॉफ़ी दो कि हम देश का सारा काला धन वापस लाएंगे। जो आर्थिक वर्ल्ड में या जो इकोनॉमिक्स के रिलेशंस होते हैं अक्रॉस द कंट्रीज़, या जो इकोनॉमिक्स होती है देशों की जो इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसमें वो प्योरली संभव नहीं था। लेकिन इन्होंने कहा कि हम काला धन वापस लाएंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी पर ईयर देंगे, रुपए की गिरती कीमत को संभालेंगे। तो ये सब जितने झूठ के आडंबर थे ना, ये गढ़ा हुआ प्रशांत किशोर जी का ही है। और प्रशांत किशोर जी ने चाय पे चर्चा, 3D होलोग्राम, और वो जो कहते हैं ना, वो जो AI के मैनेजमेंट के थ्रू जो है प्रचार प्रसार, लोगों से वो टेलीफोनिक कनेक्ट, सबको मैसेज देना, तरह तरह के वो अपनाए उन्होंने, जो उनका स्किल था ऑफ कोर्स उन्होंने यूज़ किया। तो इस तरह से जो मोदी जी पहली बार सत्ता में आए और मोदी जी ने पूरे देश को जो दिखाया दर्पण कि यह देश ऐसा हो जाएगा, और जो जो वादे किए, वादों का क्या हाल है वो हम में से किसी से छुपा नहीं है। तो एक लेखिका है अरुंधति राय करके, बहुत विश्व प्रसिद्ध है, उनको बुकर प्राइज और बहुत सारे अनगिनत पुरस्कार मिल चुके हैं लेखन के लिए। तो उन्होंने बहुत सटीक कहा कि यह देश जो है ना 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। सबको पता है कौन 4 लोग हैं। तो यह प्रशांत किशोर जी जो है ना, ये इन लोगों को पैदा करने वाले, या इन लोगों को बढ़ाने वाले, या इन लोगों को स्थापित करने वाले लोगों में से। तो आपको मालूम होगा कि पहले जो है ना समाज में होता था कि जो ये बड़े बड़े बाहुबली और बड़े बड़े डकैत, दस्यु और गुंडे जो होते थे ना, उन्होंने पहले क्या किया कि चुनाव में नेताओं को मदद करनी शुरू की। फिर उनको ये ज्ञान आया कि अरे यार, हम क्यों इनको मदद करते, हम खुद भी तो बन सकते हैं। तो बीच के दशक में आपने देखा होगा 80s में खास करके बहुत सारे दस्यु और बहुत सारे बदमाश, बहुत सारे जो गुंडे होते थे, जो जिनका समाज में वो था दबंगई था, वो लोग चुन चुन के संसद और विधानसभाओं में जाने लगे। तो प्रशांत किशोर जी को लगा कि मैं दूसरों के लिए ये काम करता हूँ तो मैं खुद भी ये काम कर सकता हूँ, अपने लिए क्यों ना करूँ। तो इन्होंने फाइनली कहा कि भाई मैं अब बिहार को सुधारने का प्रयास करूँगा। बिहार के लिए इन्होंने प्रण लिया कि बिहार में मैं गांधी के अहिंसा और सोशलिज्म और गांधी की आइडियोलॉजी के बारे में, कि गांधी के रास्ते पे चल के और गांधी जी के कर्म स्थान से इन्होंने अपनी पदयात्रा भी शुरू की। बहुत अट्रैक्शन था, युवाओं में एक जोश था, एक उत्साह था कि कोई बहुत ही सेंसेबल, पढ़ा लिखा और एक अच्छा आदमी एक अच्छे विज़न के साथ बिहार आया है। बिहार को बहुत उम्मीदें थी, उनसे आशाएं थी। लेकिन हमारा समाज जो है ना वो बहुत ही जटिल समाज है। तो बिहार में उनका जो ये झूठ का आडंबर है ना, वो शायद चल नहीं पा रहा है। और चल नहीं पा रहा है, फ्रस्ट्रेशन है उनको। फ्रस्ट्रेशन में क्या हुआ ना कि पहले तो इन्होंने क्योंकि इनके पास 2 ही चीज़ थे कि हम गांधी के आदर्शों पे चलेंगे, गुड गवर्नेंस लाएंगे और बिहार से पलायन रोकेंगे। अब इन्होंने कहा कि हम पिछले छठ में और पिछले जो दिवाली हुई थी उसमें इन्होंने सारे जगह बैनर पोस्टर लगवा दिए। अब बैनर पोस्टर भी इन्होंने कहा कि अगली छठ में आप लौट के नहीं जाएंगे, लेकिन अगली छठ से पहले तो सरकार भी नहीं बन पाएगी। तो पता नहीं लोगों ने कैसे बिलीव कर लिया इनका। कुछ लोग इनसे जुड़ने लगे, मुसलमान समाज से भी बहुत सारे यूथ ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होने लगे। देखिए, कोई भी व्यवस्था होती है तो व्यवस्था से नाराज़गी बहुत जम जाहिर है। नीतीश जी बहुत ही अच्छे प्रशासक थे, बहुत अच्छे शासक थे, बहुत अच्छे जिसको कहते हैं बिहार को भला करने वाले या बिहार की अच्छाई सोचने वाले लोगों में से थे।
अनफॉर्चुनेटली उनका स्वास्थ्य उनके साथ नहीं रहा, और उनके स्वास्थ्य की वजह से और मानसिक स्थिति की वजह से अब वो इस स्थिति में नहीं है कि आगे कंटिन्यू कर सके। तो इस गैप को भरने के लिए प्रशांत जी ने जिसको कहते हैं ना जी तोड़ कोशिश की। अब प्रशांत जी के साथ दिक्कत ये हो गई कि इनका जो नेचर है या इनका जो स्वभाव है, या इतने जिसको कहते हैं ना इतने अहंकारी है, जिस ठीक है अपनी विधा का जिसको कहते हैं वो होना, मतलब कॉन्फिडेंस होना, आत्मसम्मान होना, वो सब में होना चाहिए। लेकिन इनका आत्मसम्मान जो है ना कहीं जो है वो आत्ममुग्धता से एकदम अभिमान के स्तर पे, अपने आगे ये किसी को कुछ लगाते नहीं है, किसी की बात सुनना नहीं है, और मतलब जो है जिसको कहते हैं ना कपाड़ पे लाठी चलाने वाला बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे इनसे कटने लगे। अभी हाल के दिनों में इन्होंने क्या किया कि जैसे एक आनंद मिश्रा को लाए, एक आईपीएस ऑफिसर थे असम कैडर के, थोड़े दिनों में उनका मोह भंग हो गया, वो आजकल फिर से भाजपा के चक्कर में घूम रहे हैं, और वो कहते हैं कि आरएसएस मेरा मदर जिसको कहते हैं वो है, और मेरा तो थ्रेड आरएसएस से मिलता है। दूसरा फिर ये आरसीपी सिंह को लाए, जो भाजपा की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार, जिंदगी भर नीतीश कुमार के साथ रहे, बाद में उनसे बेवफाई करके वो भाजपा की सरकार में चले गए, वहाँ मंत्री बन गए। अब लौट के आए, फिर उनको कोई और जगह नहीं मिली तो फिर वो इनके साथ जुड़ गए, तो अनदर भाजपाई आ गए। उसके बाद वो उदय सिंह, वो भी भाजपा के सांसद होते थे पूर्णिया से, तो वो भी अब इनके पार्टी के अध्यक्ष हो गए। एक भारती जी है, भारती जी को कहीं से रिटायरमेंट के बाद उनको भी लाए थे, आजकल अब उनका नाम सुनने में नहीं आ रहा है क्योंकि उनको पर्दे के पीछे ये ले गए, अब उदय जी आगे रहते हैं। अब हाल फिलहाल में इन्होंने एक दो रोज पहले, कल या परसों, इन्होंने मनीष कश्यप कोई है, ये मनीष कुमार है, कोई यूट्यूबर है, तो जो मतलब मुसलमानों को गाली देना और धार्मिक जिसको कहते हैं ना वो करना, गाली गलौज करना, और लोगों को तरह तरह से वो देना, प्रवचन देना और अपशब्दों का इस्तेमाल करना, शायद उस वजह से उनकी बहुत रेटिंग हाई है। तो इन्होंने अब उसको लाया जो भाजपा से, शायद भाजपा से दुखी होकर इधर आए। तो काफ़ी मैंने देखा सोशल मीडिया में, और काफ़ी वो है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, और काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग बहुत नाराज़ हैं। तो मुसलमान समाज के जो लड़के वहाँ हैं, उनमें तो पहली बात तो ये है कि वो आखिर कौन लोग हैं, वो सब लोग का समाज में क्या योगदान है, और जो हमारा समाज है 18% का अल्पसंख्यक समाज है बिहार का, उसमें उनकी क्या उपयोगिता है, और उनका कैपिटल क्या है, उनकी पूंजी क्या है, वो कौन लोग हैं। मैं इस वीडियो के साथ ही आपको एक लिस्ट पोस्ट कर रहा हूँ जो मेरे किसी दोस्त ने भेजी है मुझे, आप उसको देखें कि ये कौन लोग हैं। ये सारे के सारे जिसको कहते हैं ना, मतलब बेवक्त और किसी काम के लिए, समाज में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन्होंने सोसाइटी में दिया क्या। हम कह रहे हैं कि अगर हम खुद कुछ रहेंगे तभी तो हम समाज को दे पाएंगे। अब यहाँ तो एक प्रोफेशन हो गया है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम नेता ही बनेंगे, हम हर स्तर की नेतागिरी करेंगे, और जो हमको टिकट देगा, चाहे प्रशांत किशोर ही दे, चाहे कोई भी दे, उसकी तरफ से जाके चुनाव में खड़े हो जाएंगे। किसका नुकसान हो रहा है, या पूरे समाज का नुकसान हो रहा है, या हमारे नाम पे बट्टा लग रहा है, हमारी कौम का सर झुक रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको ये है कि उनको कोई पार्टी तो है जो टिकट दे रही है। तो ऐसे दो चार लोग हैं, सब सारे जिसको कहते हैं ना फूके हुए कारतूस हैं। कुछ लोग तो छोड़ के चले गए, कुछ अभी भी वहाँ घस्सा खा रहे हैं। तो उन सब लोगों का कोई वजूद नहीं है, और उनको कोई समाज तो रिकॉग्नाइज करता नहीं है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि भाई अपने समाज के साथ रहिए, अपने लोगों के साथ रहिए। और प्रशांत किशोर जी जिस तरह से झूठ की खेती करते हैं, या जिस तरह से उनका पूरा फिक्सियस एक जिसको कहते हैं ना शो केसिंग है। गांधी का जीवन इतना ऐसा थोड़ी था 5 स्टार टेंटों में, और गांधी का जीवन इतना शान और वैभव वाला नहीं था। गांधी तो आधी धोती बांधना और आधी धोती ओढ़ने वाले लोग थे। तो गांधी जी का नाम बदनाम करना और गांधी जी को बेचना अत्यंत जिसको कहते हैं ना अत्यंत मार्मिक चीज़ है। इन सब चीज़ों में गांधी जी को नहीं घसीटना चाहिए उन्हें। लेकिन ठीक है, हमारे जो लोग वहाँ पे है, जो उन लोगों को थोड़ी तो गैरत होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप जो है ना कम से कम जो है जो कुरान शरीफ की सूरा है ना 42, सूरा नंबर 42, हमको लगता है आयत नंबर 38 है।
तो उसमें जो कहते हैं ना कि वो अमरहुम सूरा बैनहुम, दूसरी आल इमरान में जो सूरा नंबर 3 में 159 नंबर आए थे, उसमें भी अल्लाह ताला कहता है कि वशाविरहुम फिल अम्र। तो कंसेंसस और कंसेंट से सब काम करना है हमें। तो कंसेंसस और कंसेंट में जाइए ना, जिस तरफ समाज जा रहा है, अभी जिस तरफ समाज को ज़रूरत है, इकट्ठा रहिए, इकट्ठे ये करिए। और टिकट और पार्टी और एमएलए बनना हर आदमी का अगर लक्ष्य हो जाए और हर आदमी सोचे कि हम ही समाज को नुमाइंदगी करेंगे, तो नुमाइंदगी करने के लिए आपको खुद को नुमाइंदगी का आप में शऊर होना चाहिए ना, आपको उस लायक होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों से परहेज करिए। प्रशांत किशोर जी प्योर गिमिक करते हैं, प्योर जिसको कहते हैं वो है एक फिक्सियस और फैब्रिकेटेड उनका पूरा आडंबर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रशांत किशोर जी को आप जो है फिलहाल जो है उनको जांचिए, परखिए। और मनीष कश्यप जैसे गंदे लोगों को अगर उन्होंने अपने साथ लिया है, तो आप पे ये जिम्मेवारी आयद होती है कि उनको ये दिखाइए कि हम लोग किसी कीमत में ऐसे बेहुदा और बकवास लोगों का साथ नहीं रखेंगे, साथ नहीं देंगे। क्योंकि जो आदमी जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। तो अपने ज़मीर से समझौता मत करिए। थैंक यू।